नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, एक महिला होती है, उसका पति उस पर ध्यान नहीं देता है। अब जब वो ध्यान नहीं देता है तो उस महिला की कुछ गलत आदतें पड़ जाती हैं और गलत रास्ते पर वो चल पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसी आदत उसको पड़ जाती है जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, और जो कि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। और यहाँ तक कि जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं, और जिसने भी ये बात सुनी तो वो हैरान रह जाता है। अब दोस्तों, क्या थी ये पूरी कहानी, क्या थी ये पूरी घटना, हम इसको विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करें इस कहानी को, इस घटना को आगे बढ़ाते हैं। तो ये घटना है दोस्तों मध्य प्रदेश भोपाल के पास ही एक मंडीदीप क्षेत्र लगता है, और मंडीदीप के पास ही एक गाँव लगता है। वहाँ पर जो एक मनोज नाम का शख्स रहा करता था, और ये मनोज जो है, वहीं मंडीदीप में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, कई सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं और कई सारे वर्कर काम करते हैं। तो वहाँ पर जो है एक फैक्ट्री में ये काम किया करता था मनोज। अब मनोज की जो है वाइफ थी जिसका नाम था पूजा, और करीब इसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, और पूजा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब ये दोनों रहा करते थे। अब इधर पर जो मनोज होता है दोस्तों, बहुत ही मेहनती आदमी होता है। वो बहुत मेहनत करता है, फैक्ट्री में दिन रात काम करता है, ओवर टाइम करता है। जब ओवर टाइम मिले ओवर टाइम करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो रात में सिर्फ खाना खाने आता था, खाना खाने के बाद फिर से चला जाता था काम करने, जब उसको ओवर टाइम मिलता था। तो अब खूब मेहनती रहता है, लेकिन वो अपनी जो वाइफ है उस पर ध्यान नहीं देता। कुछ महीने जब नई नई शादी हुई थी तो ये ध्यान देता था, लेकिन बाद में ध्यान देना इसने बंद कर दिया। बाद में भाई इसका जो काम है, काम के अलावा इसको कुछ नहीं सूझता है। अभी काफ़ी जो है ठीक ठाक पैसे कमा लेता है, और उससे जो है एक खेत होता है, खेत के पास में एक ज़मीन भी खरीद लेता है, जिससे कि वो सोचता है कि मैं अपना अच्छा मकान बनाऊंगा। हालांकि इसका जो मकान होता है खुद का मकान होता है, मतलब इसके पिताजी का मकान होता है, लेकिन मकान इतना अच्छा नहीं रहता है। तो ये सोचता है कि थोड़ा सा अच्छा मकान बनाऊंगा मैं। तो इस प्रकार से वो ज़मीन खरीद लेता है पैसे जोड़ जोड़ के, और बढ़िया इसकी वाइफ पूजा भी खुश होती है कि चलो इसने कुछ तो किया। अब इस प्रकार से चलते जाता है, लेकिन ये बस इसकी एक ही आदत थी कि ये जो है अपनी बीवी पर ध्यान नहीं देता। और कभी कभी ये शराब भी पी लिया करता था। जब ज़्यादा थक जाता था शाम को फैक्ट्री से आके, वो शराब पी के सो जाता था, लेकिन डेली नहीं पीता था। लेकिन कभी कभी जब इसको लगता था कि मैं थक गया हूँ, इस प्रकार से करता था। अब ऐसे चलते जाता है, लेकिन पूजा की भी कुछ इच्छाएं होती। ठीक है, वो मेहनत करता, अच्छी बात है, लेकिन कुछ समय तो उसको देना चाहिए। वो उससे बोलती थी कि चलो आज घूमने चलते हैं, पिक्चर चलते हैं, तो ये बोलता था कि आज छुट्टी नहीं है, या बोलता है कि आज ओवर टाइम करना है, मेरे पैसे का नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको काम 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 बस काम। अब इधर पर ये जो पूजा होती है, केले वाला आया करता था इसके मोहल्ले में, तो कुछ कुछ दिन में जो है उससे केले लिया करती थी, और कुछ अलग अलग साइज़ के केले लिया करती थी। अब पड़ोस में जो है एक और थी, एक जो लेडीज़ थी जिसका नाम होता है अंजलि। एक प्रकार से जान पहचान थी इनकी। तो अंजलि भी देखती थी, कभी कभी वो भी कभी कभी केले लेती थी। अब अंजलि बोलती, क्या बात है, तू केले ज़्यादा लेती है, हर 2-3 दिन में जो है केले लिया करती है, हर 4 दिन में, और कुछ अलग अलग साइज़ के छांट के जो है केले लेती है। तो अंजलि उससे कुछ बोलती कि क्या कहीं तो इस केले का कुछ गलत फ़ायदा तो नहीं उठाती, मतलब गलत काम तो नहीं करती, इस प्रकार से बोलती है। अब इसकी उससे बहस हो जाती है, बोलती कि तुझे क्या करना, तुझे गलत काम करना, तू भी कर ले, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से दोनों में थोड़ी बहस भी हो जाती है। अब बहस होती है, दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसकी जो पड़ोस में जो अंजलि रहती है वो भी, और पूजा भी अपने घर में चली जाती है, और घर में जाने के बाद वो बाथरूम में चली जाती है। अब इस प्रकार से चलता रहता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, इधर पर जो है पूजा बोलती है कि इधर के लोग अच्छे नहीं, आस पड़ोस के लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इसकी अंजलि से बनती नहीं थी। और अंजलि ने जब ऐसा बोल दिया था तो उसको काफ़ी गुस्सा आती पूजा को। पूजा जो है मनोज अपने पति से बोलती है कि हमको इधर नहीं रहना है, जो तुमने उधर खेत के पास जो ज़मीन ली है, प्लॉट लिया है, वहाँ पर मकान बना लो। अब इधर वो मनोज कहता है कि देखो, मैंने जैसे तैसे पैसे जोड़ के वो प्लॉट तो ले लिया, लेकिन मकान बनाना जो है अभी संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो इधर जो है पूजा बोलती है, एक काम करो, बैंक से कुछ लोन वगैरह लेने की कोशिश करो, लोन ले लो। तो अब ये लोन लेने जाता, मनोज बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। अब मनोज इसकी बात मान लेता है जैसे तैसे, क्योंकि ये काफ़ी बोलती है कि मुझे इधर नहीं रहना, इधर के लोग अच्छे नहीं हैं। अभी लोन लेने जाता है तो लोन वाले बोलते हैं कि आपकी जो ज़मीन है खेत के पास है, इसमें हम लोन नहीं दे सकते, उसमें कुछ एनओसी का इसमें कुछ चक्कर होता है। तो बैंक वालों का दोस्तों आपको पता ही होगा कि पूरे कागजात जब कंप्लीट नहीं होते हैं तो लोन नहीं देते हैं। तो बैंक वाले, कई बैंक जाता है तो वो लोन नहीं देते हैं, बोलते हैं कि आपके कागज़ कंप्लीट नहीं, इसमें एनओसी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं वो चाहिए होती है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स कम रहते हैं। अब बैंक वाले लोन नहीं देते हैं, ये पूजा से बोलता है। पूजा बोलती है कि काम करो, लोन नहीं दे रहे तो साहूकार है उधर एक जो पैसे देता है उसके पास जाओ। अब मनोज उसकी ये भी बात मानता है। मनोज जो है साहूकार के पास जाता है, लेकिन साहूकार बोलता है मैं ऐसे पैसा नहीं देता हूँ, आप गिरवी रखो, क्योंकि इसको करीब कम से कम 6 लाख रुपये की ज़रूरत थी। 6 लाख रुपये में ये सोचते हैं कि कुछ थोड़ा सा और पैसे मिला के छोटा मोटा एक घर बन जाएगा। लेकिन साहूकार बोलता है कि
मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि जो है मुझको कुछ गिरवी रखने के लिए चाहिए और तुम्हारी वो ज़मीन है, वैसे बैंक भी लोन नहीं दे रही तो मैं क्यों रखूँगा। इस प्रकार से मना कर देता है साहूकार मनोज को। अब मनोज घर आता है, अपनी वाइफ पूजा को बताता है। पूजा बोलती ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी एक बार जो है नहीं तो बात करके देखूंगी। तो मनोज बोलता तुम क्या बात करोगे, उसने तो वैसे ही मुझको मना कर दिया। तो जो है इधर पूजा बोलती ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार खुद साहूकार के पास जाके एक बार वो रिक्वेस्ट करके देखते, हो सकता है मेरी बात मान लें। अब मनोज बोलता ठीक है तुम्हारी मर्जी। अब अगले दिन ही साहूकार के पास पूजा जाती है। अब इधर पर पूजा जब साहूकार के पास जाती है तो सबसे पहले तो वो साहूकार थोड़ा सा जो है अलग टाइप का आदमी था, इसकी खूबसूरती को देखता रहता। और साहूकार का नाम था दोस्तों रघुराज। और इस प्रकार से जो है रघुराज कई लोगों को ब्याज पे पैसे देता था। अब इधर जो पूजा होती बताती है कि मैं मनोज की पत्नी हूँ और जो है मनोज आए होंगे आपके पास लोन के लिए, आपने मना कर दिया। तो रघुराज बोलता हाँ मैंने मना कर दिया, उसके पास कुछ नहीं था। तो पूजा बोलती प्लीज़ आप दे दीजिए, क्योंकि हमको जो इधर मकान बनाना है उस मोहल्ले में नहीं रहना है, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो रघुराज बोलता है कुछ ना कुछ तो तुमको देना पड़ेगा उसके बदले, नहीं तो मैं ऐसे तो तुमको पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो इधर जो है पूजा बोलती है कि एक काम करो, हमारा पुराना घर जो है, पुराना घर के कागजात रख लो जहाँ पर हम रहते हैं। तो अब साहूकार बोलता है ठीक है अगले दिन तुम वो कागज़ लेके आओ। जब कागज़ वगैरह जो है उसके लेके जाती पूजा, तो वो सब देखता है और जो है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा एक बार मकान आके देखूंगा, तुम्हारा जो घर है पुराना मतलब कैसा क्या है, तो उसके कागज़ में गिरवी रख लूँगा और तुम्हें 6 लाख रुपए दे दूंगा। अब जब साहूकार अगले दिन जो है इस पूजा घर जाता है तो मनोज तो दोस्तों फैक्ट्री चले जाता है काम करने, पूजा अकेले रहती है। जब पूजा अकेले रहती है तो वो सब मकान वगैरह देखता, बोलता है कि तुम्हारा मकान ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतने पैसे में 6 लाख कैसे दे दूँ। फिर भी रिक्वेस्ट करती है तो रघुराज बोलता है कि देखो इसके बदले कुछ ना कुछ तो तुमको करना पड़ेगा। तो इधर पर जो है पूजा भी थोड़ी सी चालू रहती है, वो समझ जाती है कि रघुराज क्या चाहता है। तो वो पूजा बोलती है जो तुम्हें करना कर लो और अभी चाहो तो अभी कर लो, क्योंकि मनोज तो जो है मेरे पति जो है वो अभी काम पे गए हुए हैं। अब इधर पर जो है क्या है दोस्तों कि पूजा तो अकेली थी, तो इन दोनों की मर्जी से, रजामंदी से, आपसी सहमति से दोनों के बीच संबंध बनते हैं। अब रघुराज जो है उसको जो है बोलता है कि ठीक है तुम अपने पति को 2 दिन बाद भिजा देना, मैं 6 लाख दे दूंगा और इसके कागज़ भी भिजा देना। तो शाम को मनोज आता है तो मनोज को पूजा सारी बातें बताती कि रघुराज जो साहूकार है वो मान गया है, इस प्रकार से जो है हमारे कागज़ रखेगा, वो इस कागज़ के बदले वो 6 लाख रुपए दे देगा। तो मनोज बोलता है कि ये इसकी कीमत तो इतनी है भी नहीं है, तो वैसे टूटा फूटा घर है, छोटा सा है और इधर पर इसकी कीमत भी नहीं है। तो पूजा बोलती है मनोज से, अपने पति से, कि कोई बात नहीं, लेकिन वो मान गया है और अगर वो बोलता है तुम पैसा नहीं दे पाओगे तो इसको मैं बेच दूंगा और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो तुमको देना पड़ेगा। इस प्रकार से जो है मनोज को सारी बात पूजा बताती है। तो मनोज जी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम पैसा नहीं चुका पाएंगे तो ये साहूकार जो है इसको रख लेगा, 3 लाख रुपए जो बाकी रह जाएंगे उसको जो है हम चुका देंगे धीरे धीरे करके, और जो भी ब्याज होगा। अब इस प्रकार से जो है वो 6 लाख रुपए दे देता है 2 दिन बाद मनोज को, और ये काम चालू कर देते हैं। अभी जब तक काम चलता है, जब तक ये पुराने मकान में ही रहते हैं। अब इधर पर मनोज बोलता है कि मुझको और भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब साहूकार का पैसा भी चुकाना है। तो पूजा बोलती ठीक है कोई बात नहीं आप काम करो। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, इधर पर एक दोस्त मिलता है मनोज का, जिसका नाम होता है अजय। अजय मिलता है। अजय एक दूसरी फैक्ट्री में, उधर ही पर एक फैक्ट्री होती है, उधर पर काम किया करता है और काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो मनोज बोलता है कि यार मुझको भी जो है उधर ही पर काम दिला दे, इधर पर मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन उतना पैसा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, और मैंने मकान वगैरह भी अभी जो है मुझको बनाना है, मैंने पैसे वगैरह भी लिए, उधार वगैरह मुझको चुकाना है। तो अजय इसकी मदद करता है और अजय उस फैक्ट्री में जो है इसकी नौकरी लगवा देता है, जिसमें कि अच्छे खासे पैसे मिलते थे। और मनोज बोलता है कि मैं इधर ओवर टाइम और करूँगा तो और अच्छे पैसे मिल जाएंगे। अब इस प्रकार से मनोज काफ़ी खुश होता है और अजय को बोलता है एक काम कर, तू खाना खाने आना, तूने बहुत मेरी मदद करी है इस प्रकार से, ये अच्छी खासी तूने मुझे मेरी जो नौकरी लगवा दी। अब अजय को घर बुलाता है खाना खाने के लिए, पूजा बढ़िया खाना वगैरह बनाती है और पहली बार ये जो है अजय पूजा से मिलता है। अब इधर से दोस्तों ये सिलसिला चालू होता है। इधर पर मनोज को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अब इधर क्या है कि अजय जो है अभी बैचलर इंसान था और बढ़िया उसका पैसे रहते थे और दिखने में काफ़ी अच्छा था। अब अजय और ये जो है पूजा, ये इनकी जो है क्या होता है कि दोस्तों ये इनकी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि अजय बार बार घर आया करता था और कई बार तो क्या होता था कि जब ये मनोज ओवर टाइम करता था तब भी अजय आ जाता था, वो बोलता था कि मैं उधर से निकल रहा था तो आ गया। अब दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती से दोनों में प्यार हो जाता है। अब अजय को जो है पूजा पसंद आ जाती है, पूजा को अजय भी। अब पूजा को जो है मतलब पूजा को कहीं ना कहीं लालच था दोस्तों। अब क्या होता था, जब फैक्ट्री में ये मनोज काम करता था और अजय भी उसी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन कई बार ये छुट्टी लेकर चला जाता था, बोलता था कि मुझको कुछ काम है मैं आ रहा हूँ। और ये कहाँ जाता था,
इस मनोज के घर मनोज की वाइफ से मिलने। अब इधर कई बार मनोज सोचता भी था कि ये अजय जो है पता नहीं बीच बीच में कहाँ चले जाता है। अब वो सोचता है छोड़ो कहीं जाता हूँ कुछ काम होगा। अब लेकिन इधर अजय जाता था मनोज के घर उसकी वाइफ पूजा से मिलने, और ये दोनों जो है आपसी सहमति से संबंध बनाने लगे। और इधर पर जो है पूजा अजय से पैसा भी लिया करती थी, क्योंकि पूजा लालची किस्म की जो है लेडीज़ थी, वो पैसे लेती थी, बोलती थी कि मुझको कुछ पैसे दे दो, ज़रूरत है तो कभी 4,000 कभी 5,000 इस प्रकार से जो है कभी 2,000 अजय दे देता था। और अजय के पास पैसे भी थे, उसकी शादी भी नहीं हुई थी। अब इधर पर जो है अजय भी घर आता था और बीच बीच में साहूकार भी घर आता था, साहूकार रघुराज जिसने कि 6 लाख रुपए दिए थे इनके मकान बनाने के लिए। अब इस प्रकार से चलता रहता, लेकिन भाई देखो गलत काम करोगे तो कहीं ना कहीं से पता लगेगा। तो मनोज जो होता है उसको पता लगता है मोहल्ले वालों से कि भाई तुम्हारे घर में 2 शख्स है, उनका आना जाना है। अब इधर पर लेकिन मनोज ज़्यादा ध्यान नहीं देता, सोचते हैं कि मोहल्ले वाले तो जलते हैं क्योंकि हम मकान वगैरह ही बना रहे हैं इसलिए बोलते होंगे। अब इधर पर दोस्तों मनोज का फिर भी दिमाग घूमने लगता है, क्योंकि भाई मोहल्ले वाले से बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो राज होगा इसके पीछे। अब मोहल्ले वाले ये भी बोलते हैं कि एक नई बाइक से कोई आता है। अब नई बाइक जो है दोस्तों उसी के दोस्त मनोज का जो दोस्त होता है अजय ने ली थी। अब इधर मनोज को शक होता है कि यार बीच बीच में जब मैं फैक्ट्री में जब मैं काम करता हूँ तो बीच बीच में कुछ घंटे के लिए गायब हो जाता है ये, और जब मैं आता हूँ तभी गायब हो जाता है, हर 2-4 दिन में 5 दिन में इस प्रकार से। तो और इसने भी अजय ने नई बाइक ली है, तो कहीं ना कहीं मनोज को जो है डाउट हो जाता है दोस्तों। अब मनोज क्या करता है, एक बार की बात है जब ये अजय जो है छुट्टी लेके जाता है, बोलता है कि मैं आ रहा हूँ 2-4 घंटे में। तो ये क्या करता है कि मनोज भी जो है कुछ देर बाद निकलता है फैक्ट्री से, और जब फैक्ट्री से निकलता है तो वो देखता है कि उसकी बाइक जो उसके घर के सामने खड़ी हुई है। किसके? उसी मनोज के घर के सामने। अब वो समझ जाता है दरवाजे बंद रहते हैं, लेकिन इधर पर मनोज उधर ही खड़ा रहता है, दरवाजा खटखटाता नहीं है। और कुछ देर बाद जो है अजय उधर से बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने मनोज खड़ा है, उसका दोस्त। अब पूजा भी देख लेती है। अब इधर क्या है दोस्तों, इधर सब भेद खुल जाता है। इधर अजय तो भाग जाता है फटाक से उधर से। अब इधर पर जो है पूजा माफ़ी मांगने लगती है, बोलती कि मेरे से गलती हो गई, काफ़ी हाथ पैर जोड़ती है। अब इधर पर जो है मनोज को काफ़ी गुस्सा आती है, लेकिन वो सोचता है कि चलो क्या मतलब मोहल्ले में तमाशा करने से। तो इस बार वो है जो उसको माफ़ कर देता है, वो पैर पकड़ लेती है कि आपसे गलती नहीं होगी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो बेचारा जो मनोज होता है वो सीधा साधा रहता है, उसको जो है अपनी इज्जत की परवाह ज़्यादा रहती है, तो वो एक बार माफ़ कर देता है, बोलता है कि अब अगली बार होगा तो मैं तुझको तलाक दे दूँगा। इस प्रकार से बात होती है। अब इधर दोस्तों अजय का घर छूट गया आना जाना, वो इधर पर जो है रघुराज भी नहीं आया करता था, कि वो रघुराज को जो है उसकी भाई पूजा ने बता दिया था कि भाई ऐसी बात है, अभी मत आना, मेरे जो पति हैं नज़र रख रहे हैं मुझ पर। लेकिन अब इधर पर पूजा क्या करती है कि पूजा को तो आदत पड़ चुकी थी। अब पूजा जो है इधर पर केले का सहारा लेती है, जैसे कि वो लिया करती थी, क्योंकि इधर पर जो है मनोज ध्यान नहीं देता था। और मनोज अब तो और ध्यान नहीं देता था जब से उसको पता लगा है कि मेरी बीवी के जो है इनके साथ अभेद संबंध है अजय के साथ। अच्छा अभी उसकी जो है मनोज को ये नहीं पता था कि रघुराज के साथ जो जिस साहूकार है जिसने पैसा दिया तो उसके साथ भी ऐसा किया करती थी। अभी जो है उसके बारे में पता नहीं था। लेकिन इधर जो है मनोज जो है ध्यान नहीं देता अपनी बीवी पर, तो ये फिर से केले का सहारा लेती है, बाथरूम में जाती है और इस प्रकार से किया करती थी। लेकिन एक दिन की बात है, इसका संवेदनशील जो हिस्सा होता है पूजा के, उसमें जो है केले का टुकड़ा जो है टूट जाता है। अब जब केले का टुकड़ा टूट जाता है तो अभी किसी कुछ बताती नहीं है। अब बताए तो क्या बताए, मनोज को भी क्या बताए। अब इसका क्या इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, उसको उधर पर उस हिस्से में इन्फेक्शन होने लगता है। अब एक दिन की बात है, इसको काफ़ी ब्लीडिंग होने लगती है, रात के वक्त काफ़ी ब्लीडिंग होती है और ये बताती नहीं है। और ये सोचती है कि मैं क्या बताऊंगी, अगर मेरे पति को पता लग जाएगा मनोज को तो क्या बोलेंगे। बड़ी मुश्किल से अभी जो है वैसी प्रॉब्लम से मैं निकली हुई हूँ, समस्या से। अभी बताती नहीं है। फिर अगले दिन की फिर रात आ जाती है। अब इतनी इसको हालत ख़राब हो जाती है कि इससे चला नहीं जाता। अभी बोलती अब तो बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि इसको काफ़ी दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। अभी जो है मनोज को सारी बात बताती है कि ऐसी सी बात है, मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ब्लीडिंग हो रही है और ऐसी सी बात है। अभी मनोज जो है पूछता है कि क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको पता है कि डॉक्टर के पास ले जाएंगे, डॉक्टर तो बता ही देगा। तो ये खुद ही बता देती है कि ऐसी सी बात है, शायद जो है वो केले का टुकड़ा टूट के जो है अंदर ही फंस गया है और इसको कुछ दिन हो गए हैं, तो शायद इन्फेक्शन कुछ हो गया है जिस कारण सब हो रहा है। और इधर मनोज को काफ़ी गुस्सा आती है। मनोज बोलता है मैं तुझे नहीं ले जाऊँगा, बस यही चीज़ मतलब यही सुनना और बाकी था मेरे लिए। अब कुछ देर बाद ये बेहोश टाइप की हो जाती है। लेकिन अब इधर पर मनोज सोचता है अगर ये बेहोश हो गई है ये, और ये कल के दिन इसको कुछ हो गया, मर गई, तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आएगा, मैं ही जो है भाई जेल चले जाऊँगा, लोग बोलेंगे मैंने कुछ किया है। तो ये दोस्तों क्या करता है, डॉक्टर के पास ले जाता है उसको, जैसे तैसे अड़ोस पड़ोस की मदद से डॉक्टर के पास ले जाता है, क्योंकि ये एक टाइप से बेहोश हो जाती है।
डॉक्टर वगैरह इलाज करते हैं, डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं ये सब देख के। डॉक्टर सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई इसको इन्फेक्शन हो गया, ये टुकड़ा जो है अंदर रह गया था इसके संवेदनशील वाले हिस्से में, लेकिन वो बोलता है कि इसकी ब्लीडिंग काफ़ी हो गई है, इसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो उसको वेंटिलेटर पर रखते हैं। अब लेकिन दोस्तों होता क्या है कि कुछ घंटे बाद, बोले तो करीब 24 घंटे के आसपास उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी जो है हार्ट फेल हो गया, मतलब दिल की धड़कन रुक गई, उस कारण हुआ। काफ़ी डॉक्टर बचाने की कोशिश करते हैं, उसको खून वगैरह भी चढ़ाते हैं कि खून की कमी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इसका जो है दिल की धड़कन रुकने के कारण जो है बीपी काफ़ी लो हो गया था। इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्टर उसको बताते हैं और हम नहीं बचा पाए इसको। अगर आप इसको 2 दिन पहले लाते तो हम बचा भी सकते थे, लेकिन मनोज बोलता है कि इसने मुझको जो है कल ही बताया था और मैं इसको कुछ घंटे बाद ले भी आया। तो इस प्रकार से दोस्तों पूजा की जो है मौत हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी होता है और ये पूजा के साथ हुआ। पूजा ने जो भी गलत काम करे थे उसको खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि मनोज बहुत सीधा साधा इंसान था, उसने उसको रखा इतना सब सुनने के बाद भी। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। इस टाइप से भी होता है, इस प्रकार से केले के कारण जो है एक महिला की मौत हो गई। तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।